हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं डीएसएसबी के सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन, जिसमें हम 35 तक कर चुके हैं असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की। अब आगे 36 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ x% ऑफ 9 इज इक्वल्स टू y% ऑफ 21। तो ये क्या कह रहे हैं, x% ऑफ 9। तो आप देख रहे हैं परसेंटेज से परसेंटेज दोनों तरफ कट जाएगा, तो ये हो गया 9x बराबर है 21y, है ना। तो 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। तो x रेशो y कितना आ गया, 7:3, है ना। y इधर डिवाइड में आ गया, 3 इधर डिवाइड में चला गया। अब उन्होंने बोला x प्लस वाई रेशो y कितना होगा, x प्लस वाई कितना हो गया, 7 + 3 बाय y 3। तो ये हो गया 10:3। 10:3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर डिजिट्स को ऐड कर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ऐड करो, और इसको बिल्कुल आप सिंगल डिजिट में बनाते चलोगे, और जहाँ पे 9 आ जाएगा वहाँ पे छोड़ दोगे। 5 4 9 छोड़ दो, 8 और 1 9 छोड़ दो, कितना बचा 2। इसका मतलब इसका सम ऑफ डिजिट कितना है, 2। 2 9 की टेबल में आता है, नहीं। 5 और 4 9 छोड़ दो, 5 और 4 9 छोड़ दो, ये हो गया 3। इसका मतलब इसका पूरा सम ऑफ डिजिट कितना है, 3। ये नहीं आता। 8 3 11, 11 का मतलब 2। 9 तो एज इट इज़ छोड़ दो, ये हो गया 2 2 4, 7 4 11 मतलब 2, है ना। तो ये भी नहीं आता। अब 7 3 10, 10 का मतलब 1। 8 और 1 9, तो ये पूरा 9 हो गया, छोड़ दो। 4 5 6, 6 3 9, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 9। ये 9 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 38, 3x + 2y 3x अपॉन में 3x - 2y बराबर 17/13। देखो, एक होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। वो क्या बताते हैं, अगर x/y बराबर है, कोई भी एक यहाँ पे नंबर ले लो a/b की, तो अगर आप इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी x + y, नीचे x - y बराबर है a + b और a - b। ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं ना। 3x + 2y + 3x - 2y अपॉन में 3x + 2y। पहले न्यूमरेटर लिखना है दोनों तरफ, फिर माइनस डिनोमिनेटर -3x। अब ये 2y प्लस में हो जाएगा, -3x + 2y हो जाएगा। तो यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 + 13, और यहाँ पे 17 - 13। यहाँ पे 2y से 2y कैंसिल, यहाँ पे 3x से 3x कैंसिल। तो ये कितना हो गया, 3x + 3x 6x अपॉन में 2y + 2y 4y इज इक्वल टू 17 + 13 कितना हो गया, 30। 17 - 13 कितना हो गया, 4। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 6 1 = 6, 6 5 = 30। तो x/y कितना आ गया, 5/1। अब आपसे पूछा x² + y²। x² कितना है, 25। y² कितना है, 1 अपॉन में x² - y²। 25 घटा 1, तो ये कितना हो गया, 25 और 1 26। 25 घटा 1 24, है ना। बस 2 13 सा 2 12 13/12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड x²। x² निकालना है। अगर x² की वैल्यू ये है तो आपको x निकालना है। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, 11449 में से 8649 माइनस करना है और 449 प्लस करना है। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को एडजस्ट कर लो, इन दोनों को प्लस माइनस कर लो। ये हो गया 11449 माइनस 8200 इज इक्वल्स टू x²। फिर 49 का 49 एज इट इज़, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 3249 इज इक्वल्स टू x²। अब x क्या होगा। अच्छा, आपको ये लास्ट के टू डिजिट दिख रहे हैं, 49, ये किसके स्क्वायर में आते हैं, 7 के स्क्वायर में आते हैं। इसका मतलब जो लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा ना, वो या तो आपका होगा 50, मतलब जो आपका नंबर होगा वो या तो होगा 50 + 7, या होगा 50 - 7, या होगा 100 + 7, या होगा 100 - 7, ऐसे ही चलेगा। या होगा 150 + 7, या होगा 150 - 7। तो आप देखो, 50 + 7 57 दिया है, हाँ। 50 - 7 दिया है, नहीं। इसका मतलब आंसर 57 ही है। ठीक है,
नहीं आ रहा तो स्क्वायर रूट निकालो। ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये मैं सभी स्क्वायर्स के लिए आपको समझाऊंगी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में, ठीक है। आपको सिंपल 3249 का स्क्वायर देखना है कैसे होगा, ठीक है। बस वो निकालना है और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा ये क्या है 243 और ये है 3125। आपको लर्न होना चाहिए। ये क्या है 243, 3 की पावर कितनी होती है 5। 3125 क्या है 5 की पावर 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3/5 1 - 2x क्यूब रूट में इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर 5, है ना। अब इसको क्यूब रूट हटा के पावर 1/3 भी लिख सकती हूँ ना। इसका मतलब 1 - 2x/3 बराबर है 5। 3 इधर मल्टीप्लाई में आया, ये हो गया 1 - 2x बराबर है 15। 2x इधर प्लस में आया, 15 इधर माइनस में आया, ये हो गया -14 बराबर है 2x। तो x की वैल्यू आ गई -7, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई -7। क्वेश्चन नंबर 41। 5% ऑफ 3/5, 3/5, 3/5 का मतलब है 3/5 तो 5%, 5/100 इंटू में 3/5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 0.03। 0.03 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा इसमें एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। जब भी आपको क्यूब दिख जाए ना, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, पहले आप देखो a + b + c कितना आ रहा है 29 प्लस b कितना -17 प्लस c कितना है -12। 0 आ रहा है 29 प्लस -17 प्लस -12 0 आ रहा है। अगर a + b + c आपका 0 होता है तो a³ + b³ + c³ बराबर हो गया 3abc, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है। अब आप कहोगे मैम ये तो माइनस है। अरे भाई ये ऐसे है 29 का क्यूब प्लस -17 का क्यूब प्लस -12 का क्यूब, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया 3 इंटू में 29 इंटू 17 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 36। यही है क्वेश्चन, +7 ऐसे ही बोला है ना। तो 3 12 36, फिर 12 से 12 कट गया, तो आपका आंसर आया 29 इंटू 17 प्लस 7। आप ध्यान से देखिए तो 7 9 से 63, यूनिट डिजिट आया 3 + 7 मतलब 0। तो आंसर या तो ए होगा या बी होगा। अब आंसर क्या होगा, पूरा मल्टीप्लाई करूँ, पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। 17 इंटू, ऐसे भी तो कर सकते हैं 17 इंटू 30 -17 प्लस 7। तो 17 3 ज़ा 51, 510 -10 -17 + 7 -10, तो 500। 500 इज़ द राइट आंसर, बस। और अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे। यहाँ पे क्या है 2, 7 और 1 8 जमा 7, 8 2 ज़ा 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना हो गया मतलब सिंगल डिजिट 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7, 7 और 7 14 मतलब 5। जहाँ पर भी 5 आ रहे वही आंसर होगा, सिर्फ यहीं पे 5 आ रहा था इन दोनों में से, ए और बी में से। क्वेश्चन नंबर 43। द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7। देखो 7 का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी में से माइनस कर दो। अगर माइनस करने के बाद आपका आंसर 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। 252 है, 2 2 ज़ा 4 -4 25। अब 2 को भूल जाओ, 25 - 4 21। क्या 21 7 से डिविजिबल है? हाँ, इसका मतलब ये पूरा 252 भी 7 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 44। 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c इज 1176। तो देखो आपको 1176 की क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने। 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 4, 7 6 ज़ा 42, बचा कितना 5, 7 8 ज़ा 56। फिर 7 से जा रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28। फिर 3 से जा रहा है, 3 8 ज़ा 24, 8 का मतलब 2 का क्यूब है ना। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 2। अब आपको निकालना है 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b प्लस 7 की पावर c। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या कर देना है। अब आपका क्वेश्चन हो गया ये 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 3 प्लस 7
7 का स्क्वायर मतलब 49। 14, 8 और 3 11, 11 और 49 कितना हो गया 60। 60 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इफ़ 2p इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2q, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2p बराबर है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर q, मतलब 2 की पावर 2 प्लस q। p बराबर है 2 प्लस q, p माइनस q बराबर है 2। एक तो ये हो गया। आपसे क्या पूछा है, p माइनस q की वैल्यू ही पूछे, लो वो तो आ ही गई, ख़त्म। आगे हम देखेंगे ये नहीं, है ना, लेकिन चलो आगे भी देख लेते हैं, इधर से भी सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर p बराबर है 3 की पावर माइनस q, तो 3 की पावर 2 प्लस p बराबर है 3 की पावर माइनस q। 2 प्लस p बराबर है माइनस q, ये क्या हो गया, p प्लस q बराबर है -2। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है p प्लस q की वैल्यू -2 है, लेकिन हमें तो p माइनस q चाहिए था, वो हमें यहाँ से मिल चुका था पहले ही। क्वेश्चन नंबर 46, इफ़ p परसेंट ऑफ 12 इज इक्वल्स टू q परसेंट ऑफ 20 देन p माइनस q। देखो सेम टू सेम वही है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो 12p बराबर है 20q। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, p बाई q बराबर है 5/3। p माइनस q मतलब 5 माइनस 3 रेशो में 3, तो 2/3, 2/3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इफ़ 3x प्लस 2y अपॉन में 3x माइनस 2y, सेम टू सेम वही, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 2y अपॉन में 3x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 2y बराबर है 17 प्लस 13 और 17 माइनस 13। तो यहाँ पे 2y से 2y कैंसिल, यहाँ पे 3x से 3x कैंसिल, ये हो गया 6x और यहाँ पे हो गया 4y बराबर है 30/4। तो वही 4 से 4 कैंसिल, 6 5 ज़ा 30। लेकिन हमसे ये वैल्यू नहीं पूछा, हमसे 9x/7y पूछे, तो 9 न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमीटर को 7 से, ये हो गया 9 5 ज़ा 9 इंटू 5 और 7 इंटू 1, 45/7। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है। देखो ये 32 हो गया, 16 2 ज़ा ये भी 32 हो गया, दोनों कैंसिल, ऊपर हुआ 3, डिनोमिनेटर में 12 2 ज़ा 24 माइनस 7 3 ज़ा 21, 3/3 कितना हो गया 1, 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, अब हमें ये सॉल्व करना है, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, हमें याद होना चाहिए, ये होता है 4ab। कैसे आया देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस से तो सब उल्टा हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab प्लस 2ab कितना हो गया 4ab। इसका मतलब m बराबर है 4 इंटू में 10.5 इंटू में 1.45 अपॉन में 10.5 इंटू में 1.45, कट गए दोनों, आंसर आया 4। अब आपसे वैल्यू पूछिए रूट m की, इसका रूट निकाल दो भाई, 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर डिविजिबल बाय 9। तो 200 को 9 से डिवाइड करके देख लो, जितना क्वेश्चन आया उतने ही तो होंगे, 9 2 ज़ा 18 बचा 2 फिर 0, 9 2 ज़ा 18 ले 22, 22 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, दोनों स्क्वायर, दोनों, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया 14 प्लस a√3 इज इक्वल्स टू √8 प्लस √6 का होल स्क्वायर, 8 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6, 14 प्लस 2, अब 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 14 प्लस 2 इंटू में 2 इंटू 2, बाहर आ गया ना √3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 14 प्लस 8 √3। अब बताइए a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू हो गई ये 8, 8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट। देखो आपको यूनिट डिजिट निकालना है, ये हम पहले के क्वेश्चंस में कर चुके हैं,
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा, और इसका भी कोई इवन नंबर ही होगा, इसका भी कोई इवन नंबर होगा। और 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट क्या आता है 0, तो आँख बंद करके 0 लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर। तो इसको खोल दो, ये हो गया 1/a² प्लस a²। ये बोल रहे हैं हमें a कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 4 रूट 6, तो a² कितना हो गया 11 प्लस 4 रूट 6। 1/a² कितना हो गया 1/11 प्लस 4 रूट 6। रैशनलाइज करेंगे 11 माइनस 4 रूट 6 अपॉन में 11 माइनस 4 रूट 6 है ना, तो ये हो गया 11 माइनस 4 रूट 6 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी। 11 का स्क्वायर मतलब 121 माइनस 4 रूट 6 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 इंटू 6 कितना होता है 16 6 ज़ा 96। तो ये हो गया 11 माइनस 4 रूट 6/25। अब आपसे बोला है 1/a² प्लस a² 1/a² कितना है 11 माइनस 4 रूट 6/25 प्लस 11 प्लस 4 रूट 6। एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 11 माइनस 4 रूट 6 प्लस 25 11 ज़ा 275 प्लस 25 4 ज़ा 100 रूट 6। पूरे के नीचे 25 सोल्व करेंगे, 275 प्लस 11 ये हो गया 286 माइनस 4 रूट 6 प्लस 100 रूट 6 कितना हो गया प्लस 96 रूट 6 अपॉन में 25। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 58 डिवाइडेड बाय 4। तो 58 बाय, अरे दोबारा लिख लेते हैं, 58/4 इंटू में 2 प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस 8 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 29 प्लस 15 माइनस 8 कितना है 7। 29 जमा 7 36, 36 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस निकालना है, तो देखो 2/3 of 17/4 of 288 and 1/5 of 2/9 of 585। कारपीट मचा दो, 3 9 ज़ा 27 3 6 ज़ा 18 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 बचा 1 4 4 ज़ा 16। तो ये हो गया 2 इंटू 17 इंटू 24 और ये 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 9 1 ज़ा 9 बचा कितना 2 9 3 ज़ा 27 तो माइनस 26। ठीक है, अब क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, बिल्कुल नहीं। अब हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं क्या आएगा। ये कितना हो गया 2 इंटू में 7 और 1 8 4 और 2 6, तो 6 दूनी 12 12 का मतलब 3 8 3 ज़ा 24 कितना हो गया यूनिट डिजिट 2 8 ज़ा 16 16 का मतलब 7 7 6 ज़ा 42 मतलब 4 और 2 6। यहाँ पे यूनिट डिजिट आया 6 और यहाँ पे कितना है माइनस 26 का 8 6 माइनस 8 कितना हो गया -2। अब -2 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे +9 कर दो, तो यूनिट डिजिट आया आपका 7, मतलब सम ऑफ डिजिट, सॉरी यूनिट डिजिट गलत बोल दिया मैंने, क्या बोलेंगे सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट जहाँ पर भी 7 आ रहा है वही आपका आंसर है। यहाँ पे कितना आ रहा है 8 7 15 15 का 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और 7 16 16 का मतलब 7, यहाँ पे 8 और 1 9, तो यूनिट सम ऑफ डिजिट यहाँ पर ही 7 है, यही आंसर है 790 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप जुड़कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।